किसान भाइयों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा आप लोगों के बीच और मैं एक बहुत सी प्यारी ही जगह पे हूँ और आप देख रहे हैं मेरे ऊपर मैं किसी होटल में नहीं हूँ, एक बगीचे में हूँ और बहुत ही प्यारा बगीचा है। और ये जो बगीचा है मनदीप भाई का है, जिनको हम पहले भी आपको कई बार मिला चुके हैं, बता चुके हैं कि इनका जो है कीवी का बहुत बेहतरीन काम यहाँ पर रहता है। सोलन के साथ लगती जगह है शिल्ली, जहाँ पर इनका ये कीवी का ऑर्चर्ड है। इसके अलावा सेब पे काम करते हैं। तो आज हम कीवी के बारे में जानकारी के लिए जो है वो मनदीप भाई के पास पहुंचे हैं और आपको बताएंगे आज की कीवी जो है वो अगर आपने लगवाया है तो उसकी जो है केयर किस तरह से करनी है, आजकल जो वेदर चल रहा है। और पॉलिनेशन मैं खास तौर पर करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी एरिया में हो चुकी होगी, लेकिन किस तरह से पॉलिनेशन करनी है और क्या कुछ खासियत रहती है कीवी के ऑर्चर्ड की और किस तरह से आप बेहतर से बेहतर कमाई कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को लेकर आज मनदीप भाई हमारे बीच हैं और हम इन्हीं से जानेंगे। बहुत ही प्यारे भाई हैं, हमें जब भी ज़रूरत होती है हमारे लिए वीडियो के लिए तैयार रहते हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत रहेगा मनदीप भाई आपका हमारे किसान न्यूज़ चैनल पर। हेमंत जी नमस्कार और सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। तो आपका फिर से स्वागत है हेमंत जी हमारे फार्म पे। जी मनदीप भाई, लास्ट टाइम हम आपके पास आए थे तो आपने बताया था कीवी को किस तरह से लगाना है, क्या जी रहता हाँ है, जी। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया था। आज हम जानना चाहेंगे कि कीवी की पॉलिनेशन कैसे करनी चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है और आजकल जिस तरह से वेदर है तो इस वेदर में किस तरह से जो है कीवी की केयर करनी है, वो सारी बातें आप हमें बताएं। जी हेमंत जी, देखिए सबसे ज़रूरी जो एंगल है कीवी में वो ये है कि आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में मेल प्लांट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है अच्छी पॉलिनेशन के लिए। तो जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारा मेल प्लांट है। इसका अब तो फ्लावर ड्राई हो गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका फ्लावर दिखाना चाहूँगा। तो ये जैसे इसका फ्लावर है और इसका और जो आपका फीमेल फ्लावर होता है, फ़र्क ये होता है, अगर आप लेमन लैंग्वेज में बात करें, इसमें जो ये है जो आपके फ्लावर है उसका जो बनावट है वो इस तरीके से है कि इसमें सिर्फ आपको येलो कलर के ये पुलन नज़र आएंगे। जो आपका फीमेल फ्लावर है उसमें क्या होता है कि बीच वाला पोर्शन आपका वाइटिश होता है और साइड में इसमें ये येलो कलर के पुलन्स लगे होते हैं। ठीक है सर। और अब जो हम बात करते हैं पॉलिनेशन की, तो कीवी में वैसे तो चलिए बीज भी आ जाती हैं, लेकिन बीज को इतना अट्रैक्ट नहीं करता है कीवी का फ्लावर, क्योंकि जो नेक्टर है इससे ज़्यादा नहीं बनता है। तो हमने ध्यान देना है कि जो अगर कमर्शियल आप कर रहे हैं, कमर्शियली आप काम कर रहे हैं, तो हैंड पॉलिनेशन का एक अहम रोल है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे एक मान लीजिए मेल फ्लावर हमने तोड़ा, जैसे ये आपका मेल फ्लावर है और जो यहाँ पे जैसे पहले यहाँ फ्लावर था, तो इसको हम हाथ से इस तरीके से इसमें 3-4 बार टच कराते हैं और एक अच्छी पॉलिनेशन इससे हो जाती है। तो अच्छी पॉलिनेशन का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। आप देखिए पूरा का पूरा हमने हैंड पॉलिनेट कर रखा है और आप फ्रूट सेट देख रहे हैं कि लगभग एक एक प्लांट में लगभग 40 से 50 किलो का फ्रूट आपके सामने है। इसमें फ्रूट थिनिंग भी आपने की है? जी, ये फ्रूट थिनिंग के बाद का है हेमंत जी, लेकिन मुझे जो एहसास हो रहा है वो हमें एक सेकेंड राउंड ऑफ थिनिंग भी करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कुछ कई जगह ये बहुत एक्सेसिव फ्रूट की क्वांटिटी है, तो इसको हम थोड़ा हाथ से थिन कर सकते हैं। थिनिंग का प्रिंसिपल ये है कि जैसे ये 3 के उसमें लगता है, 3 का जो इसका ग्रुप है, तो आप साइड वाला इसको निकाल सकते हैं और जो सेंटर वाला जो मोटी डंडी वाला दाना है आप इसको रखें, तो इसका साइज ए ग्रेड, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ए ग्रेड फ्रूट ये बन जाता है आपका 80 ग्राम से ऊपर। और जो वीक आपके जैसे जो हो सकता है किसी वजह से जो पॉलिनेशन उसमें कम हुई हो या फिर दाना छोटा बना हो, आप उसको भी हैंड थिनिंग से निकाल सकते हैं उस केस में। जैसे आपका ये वाला जो यहाँ पे है, तो इसको आप ड्रॉप करवा सकते हैं। मनदीप भाई, फायदे क्या हैं थिनिंग के? अगर ना करें तो उसका नुकसान क्या है और करते हैं तो उसके फायदे क्या है? देखिए हेमंत जी, इसका मेजर फ़ायदा ये है कि जो मार्केट है अभी इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, वो साइज़ बेस्ड मार्केट है कीवी की। यानी अगर आपका बड़ा साइज़ है तो मार्केट में अच्छा रेट मिलता है, और अगर आपका छोटा साइज़ है तो रेट थोड़ा कहीं ना कहीं आपका डाउन मिलता है उसमें। हालांकि देखिए जो न्यूट्रिशन है कीवी की, चाहे फ्रूट छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो एक बराबर है, उसमें न्यूट्रिशन में कोई फ़र्क नहीं आता है। लेकिन जो सेलिंग है आपकी कीवी की वो पर पीस के हिसाब से है मार्केट में, क्योंकि अभी कीवी जो है कॉमन मैन फ्रूट नहीं बना है। अगर किलो के हिसाब से ये बिकना शुरू हो मार्केट में, तो मेरी समझ से इसमें आई थिंक साइज़ का इतना मेजर इशू नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर 1 किलो में आपके 6 पीस चल रहे हैं और 1 किलो में आपके 10 या 11 पीस चल रहे हैं, तो जो कंज्यूमर है मेरे ख्याल से 10 से 11 पीस ही प्रेफर करेगा लेना। लेकिन आज की डेट के हिसाब से हम चलते हैं तो हमें साइज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ता है मार्केट के हिसाब से। और थिनिंग से क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन अभी 3 फ्रूट को मिल रहा था, अब वो सिंगल फ्रूट को मिलेगा, तो नेचुरली साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अच्छा मनदीप भाई, आपने चूना लगाया है, ये चूना चूना ही है शायद? जी। तो ये क्या पर्पज है इसका और इसके क्या फायदे रहते हैं और आजकल प्रॉब्लम किस तरह की रहती है, अगर बीमारियों के कंसर्न में या किसी और कंसर्न में हम बात? जी, देखिए हेमंत जी, जिस हिसाब से हमारी क्लाइमेटिक जोन है, वैसे तो चूने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो एक ट्रेडिशनल एक हमारी प्रैक्टिस है, तो हम चूना प्लस इसमें अलसी का तेल और नीम का तेल मिला देते हैं, ताकि
वैसे तो कीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी इंसेक्ट वगैरह की, लेकिन फिर भी हम प्रिकॉशनरी तौर पे और एज एन एस्थेटिकल एस्पेक्ट, जैसे कि बगीचा देखने में सुंदर लगता है, तो जहाँ ज़्यादा देखिए ज़्यादा धूप पड़ती हो, ज़्यादा इंटेंसिव धूप पड़ती हो, वहाँ पे आप चूना लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक हो जाता है कि अगर आप चूना लगा देंगे इसमें, तो एक कहीं ना कहीं आपकी प्रिकॉशनरी आप अपने पौधे को बचा रहे हैं किसी इंसेक्ट से, या जो मतलब इसके तने को खाता हो। अच्छा मनीष भाई, केयर कॉस्टिंग क्या रहती है कीवी की? अगर हम बात करें कीवी एक प्लांट को जो है वो आप उसकी नर्सरी लगाने से लेकर जी प्रोडक्शन तक ले जाने की अगर बात करें तो किस तरह का खर्चा रहता है और कितनी केयर की रिक्वायरमेंट रहती है? जी, देखिए हेमंत जी, कीवी जो शुरू के 4-5 साल है बहुत केयर मांगता है, क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर बनना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनिशियली इसका स्ट्रक्चर अच्छे से बना देंगे, जो आपका एक स्टैंडर्ड है हमारा, उस हिसाब से बनाएंगे, तो आपकी जो इसकी मैनेजमेंट है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो जो हमारी अपनी कैलकुलेशन है 3-4 साल की, वो पर प्लांट लगभग 5-5.5 हज़ार पे बैठ जाती है, जिसमें कि आपका कीवी के प्लांट की कॉस्ट है, आपकी इसमें जो पिट बनाना है उसकी कॉस्ट है, जो एंगल आयरन का स्ट्रक्चर लगना है उसकी कॉस्ट है, और आपकी जो मैन पावर है 3-4 साल जो लगनी है उसकी कॉस्ट है। तो 5,000 से 5500 रुपये पर प्लांट इसकी कॉस्ट बैठ जाती है हमारी। चलिए नर्सरी की तरफ चलें और आपका जी थोड़ा हाँ, नर्सरी जी का देखें, या यहाँ से रिलेटेड कोई और जानकारी अगर आपको लगता है कि शायद शेयर करना जरूरी है तो। जी हेमंत जी, मैं बागवान भाइयों को यही सजेस्ट करूंगा कि आजकल जिस हिसाब से टेम्परेचर है, तो पानी का ज़रूर ध्यान रखें। इस वक्त फ्रूट आपका ग्रोइंग स्टेज में है, अगर पानी की कमी कहीं ना कहीं आई, पौधा स्ट्रेस में गया, तो आपका फ्रूट का साइज़ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो पानी की तरफ आप ज़रूर ध्यान दें। जैसे आप देख रहे हैं कि कीवी का पत्ता जो है मतलब बहुत वॉल्यूम में होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, तो वाटर लॉस भी उतना ही है। और आजकल सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है कीवी में, जो शुरू के 45 से 50 दिन है, तो उसमें आपका साइज़ आपका डिटरमाइन हो जाता है कि कैसा साइज़ बनेगा आपका। तो इनिशियल फेज़ में आप बहुत ध्यान दें कीवी की जो सिंचाई है उसके ऊपर। कितना पानी जो है वो एक प्लांट को देना चाहिए? देखिए हेमंत जी, ये डिपेंड करता है आपकी टोपोग्राफी के हिसाब से, आपकी जगह के हिसाब से। जो करंट सिचुएशन हमारी है, लगभग 50 से 60 लीटर पानी हम अभी एक पौधे को देते हैं, जो हमारे मतलब अगर जो ड्राई शिल्ली जोन का में है तो कितना पानी, और अगर थोड़ा नमी वाले जोन में जी। आते हैं तो वहाँ कितना पानी रिक्वायर? देखिए हेमंत जी, वो भी मिट्टी के हिसाब से, जो आई थिंक फार्मर एक बेस्ट जज है अपनी मिट्टी का और पौधे का, तो अपने हिसाब से पानी दे। अगर मैं यहाँ से कमिट नहीं करूँगा आपको कि आप इसमें 50 लीटर या 100 लीटर डालिए। जगह के हिसाब से आप देखिए कि पौधे का जो पत्ता है वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ढीला पत्ता नहीं होना चाहिए। ढीला पत्ता है तो मतलब कहीं ना कहीं पानी की कमी है। अगर आपका पत्ता मतलब अच्छा है, कलर अच्छा है पत्ते का, और एक्टिव है, काफ़ी मतलब स्टडी है, तो आई थिंक पानी आपका ठीक मिल रहा है। धूप में वैसे ढीलापन आ जाता है तो उसको देखें या किस किस चीज़ को जज करें? देखिए हेमंत जी, धूप में मैं मानता हूँ दिन के वक्त कीवी का पत्ता थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन अगर न्यूट्रिशन और पानी आपने सफिशिएंट दे रखा है, तो ये चीज़ नहीं दिखती है पौधे में। लेकिन अगर दिख रही है आपके पौधे में, तो कहीं ना कहीं या तो पानी की कमी है आपके पौधे में, या न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें इस चीज़ का। चलिए मंदी भाई, आपकी नर्सरी को भी देखते हैं। जी अच्छा मंदी भाई, आपकी नर्सरी तक जाते हुए जो है वो चलते चलते बातचीत करते हैं। जी कीवी को लेकर अक्सर हमने देखा है, पिछले सीजन की अगर मैं बात करूं तो रेट को लेकर काफ़ी दिक्कतें रही हैं, और उसको लेकर बताएं थोड़ा, मार्केट कहाँ सर्च करनी चाहिए फार्मर को, और कैसे वो बेटर से बेटर रेट जो है वो कीवी का ले सकता है जब जी। उसका जो फ्रूट है वो तैयार हो जाएगा? देखिए हेमंत जी, फार्मर को कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो डायरेक्ट कंज्यूमर से जुड़ सके सबसे पहले, तो उससे अच्छा रेट कहीं नहीं मिलता है। क्योंकि हम देखते हैं कि मंडी पे जो आपका 100 रुपये किलो बिक रहा है, वो आपका जो फाइनल कंज्यूमर के पास पहुँचते पहुँचते लगभग 200-250 रुपये किलो हो जाता है। तो फार्मर कोशिश करे कि कंज्यूमर से सीधा जुड़े, जितना हो सके अपना प्रोड्यूस कंज्यूमर को दे। और सेकंड आपका जो है, जैसे मंडी पे भी बहुत से किसान भाई लेके जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दें कि सही वक्त पे आप फ्रूट तोड़ें। बहुत से फार्मर क्या करते हैं कि अगस्त एंड में या सितंबर अर्ली अपना फ्रूट तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो उसमें जो हमारा मिठास है वो नहीं आती है कीवी फ्रूट में। और कहीं ना कहीं फिर जैसे अगर पता लगता है कि हिमाचल से कीवी आई है, तो उसका नाम कहीं ना कहीं ख़राब होता है। तो प्रॉपर स्टेज पे और फुल मैच्योरिटी पे ही फ्रूट की हार्वेस्टिंग करें आप, तो फिर उसकी डिमांड इवेंचुअली जब प्रोड्यूस आपका अच्छा होगा मार्केट में, तो उसका रेट भी अच्छा मिलेगा। और वो स्टेज जो है वो कैसे जज करे कोई फार्मर जो है, कब कीवी को वो तो निकाले, पिक करे, जी वो चीज़ थोड़ा सा, क्योंकि हम आएंगे आपके पास उस दौरान भी,
जब जी। आपका कीवी जो है वो पूरी तरह से मार्केट में जाने के लिए तैयार होगा। जी। पर फिलहाल वर्बली हम जितना बता सकें वो आप थोड़ा सा जानकारी। देखिए हेमंत जी, जो थंब रूल है हमारा यहाँ पे वो ये है कि जो टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो जो हमारा हिमाचल का सोलन बेल्ट का है कीवी, वो लगभग आपका 8-10 अक्टूबर के बाद ही उसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। उस वक्त उसमें कीवी की जो उसकी हम बात करते हैं TSS की, वो प्रॉपर स्टेज पे होता है और स्वीटनेस और फ्रूट की जो फर्मनेस है वो मतलब काफ़ी अच्छी स्टेज पे होती है, जो आपके अच्छे जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं आपके। और उस वक्त हार्वेस्टिंग करेंगे तो जो फ्रूट की स्वीटनेस है वो भी बहुत अच्छी आती है और आपका मतलब प्रॉपर जो कीवी की मैच्योरिटी है वो भी अच्छे ढंग से हो जाती है। मतलब आपका फ्रूट जो उसका प्रॉपर टाइम है उतने में मैच्योर होएगा जैसे हार्वेस्टिंग के बाद, और खाने वाले को भी अच्छा लगेगा। चलिए, तो हम मनदीप भाई की नर्सरी में पहुंच चुके हैं, तो नर्सरी का भी विजिट आपको कराते हैं। तो हेमंत जी आइए, मैं आपको नर्सरी का ब्लॉग दिखाता हूँ अपना। काफ़ी अच्छा ब्लॉग है, काफ़ी अच्छा लगता है देख के। जी हेमंत जी, तो देखिए हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे यहाँ से प्लांट जाए वो एक तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो, प्लांट हेल्दी हो, डिजीज़ फ्री हो और उसका रूट जोन बहुत अच्छा हो। तो आपके सामने है कि अभी ये काफ़ी मतलब नेसेंट स्टेज है। फाइनल तक दिसंबर तक आते आते इसका जो हाइट है कीवी की लगभग 7-8 फुट की हमारी नर्सरी में ही हो जाती है। और प्लांट को जो है वो कितने से कितने समय में लगा सकते हैं, नर्सरी से कब निकालना चाहिए? जी, देखिए हेमंत जी, जो अच्छी पैकेजिंग प्रैक्टिसेस है, जब पत्ते झड़ जाए आपके नर्सरी में उस वक्त आप पौधे को उखाड़िए और इसको अच्छे ढंग से आप इसको स्टोर करिए कहीं पे। अगर नर्सरी से डायरेक्ट आप अप्रूव करते हो, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। नहीं तो अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए नर्सरी की तैयारी करनी है तो आप प्लांट्स को अप्रूव करके किसी अच्छी जगह पे जो आपने मतलब प्रॉपर तरीके से उसको स्टेलाइज कर रखा हो, वहाँ पे आप इसको मिट्टी और रेत में दबा सकते हैं। इसको प्रॉपर पानी वगैरह दे, इसकी रूट्स को अच्छे तरीके से रखें ताकि जब कोई आपके पास प्लांट्स लेने आए और आप उसको पौधा दो तो उसके पास हेल्दी पौधा जाए। मनदीप भाई, कांटेक्ट नंबर भी शेयर करें क्योंकि आपका भी जी। नर्सरी का काम है। कोई साथी जी। आपसे अगर नर्सरी लेना चाहता हो तो वो कब ले, वो भी आप बताएं। कब जी आपके हेमंत पास जी। आए, कौन से मंथ में आप नर्सरी जो है सेल करते हैं, और कांटेक्ट नंबर शेयर करें ताकि आपसे और भी जानकारी कुछ चाहता हो कि जी हेमंत जी, हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9857890002 और हम नर्सरी की बुकिंग आपकी अगस्त और सितंबर में ओपन अप कर देते हैं। उस वक्त बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने प्लांट्स लेने हो तो हमें एडवांस में बुक करवा लें, क्योंकि क्वालिटी प्लांट्स आपको हमारी कोशिश होती है कि जितना हमारे पास प्लांट्स हो, क्वालिटी प्लांट्स हो, वो हम बुकिंग के तौर पर दें, जो एक सिस्टम भी ऑर्गेनाइज रहता है और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होती है लेने में। तो भाइयों, ये था कीवी से रिलेटेड अपडेट जो मनदीप भाई ने हमें दिया है, और कांटेक्ट नंबर हम शेयर कर चुके हैं आपके साथ। आपको अगर कीवी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, कुछ अपडेट चाहिए, तो वो भी आप संपर्क कर सकते हैं मनदीप भाई से। हालांकि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है क्योंकि इनका 30 से 35 बीघा में जो है वो कीवी का ऑर्चर्ड है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया 1000 से लेकर 1200 प्लांट जो है इनके सेव के रहते हैं। तो काफ़ी शेड्यूल बिजी रहता है। सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा समय नहीं रहते हैं, ज़्यादा समय जो है वो ये खेती के लिए ही देते हैं। और कोशिश करिएगा इनको जो है वो ऐसे समय में कॉल कीजिएगा ताकि ये पिक कर सके। और मनदीप भाई, आप बता भी दीजिए कि आपको जो है कोई पर्टिकुलर आपने टाइमिंग रखी है कि आप किस समय कॉल कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटेंड कर सकें। जी हेमंत जी, मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके व्यूवर्स के कॉल आते हैं मैं उनको अटेंड कर पाऊँ। अगर किसी कारणवश अटेंड नहीं कर पाता हूं तो आप या तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए या फिर जैसे मुझे समय लगेगा मैं आपको कॉल बैक ज़रूर कर लूँगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। मनदीप भाई, आपने नेटिंग कर रखी है कीवी पे, हमने ऑलमोस्ट ओपन देखा है कीवी को, लेकिन आपने नेटिंग क्यों यहाँ पे की है, वो थोड़ा सा जानकारी देंगे आप? देखिए हेमंत जी, एक्चुअली क्या है, हमारा जो एरिया है काफ़ी यहाँ पे ओला बहुत गिरता है जी। तो जब ओला गिरता है तो कहीं ना कहीं आपका पत्ता बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है उससे। तो पत्ता डैमेज होगा तो जो खाना बनाने की प्रक्रिया है पौधे की, कहीं ना कहीं वो भी हिंडर अप होती है और फ्रूट साइज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है और टहनियाँ भी ख़राब हो जाती है। जी। तो अगर आपका अगर हेल सेंसिटिव जोन है जहाँ पे ओला गिरता हो तो आप नेटिंग ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अगर हेल आता है और आपकी नेटिंग नहीं है तो प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है। तो कमर्शियली एक इंपॉर्टेंट एंगल समझता हूँ इसको। आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक साल आपने पौधे को संभालना है, जब फ्रूट लगता है उसमें तो आप पानी भी दे रहे हैं, न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, तो वो अगर इवेंचुअली आपका ख़राब हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसमें आपका भारी नुकसान है। और ये नुकसान आप उठा भी चुके हैं, इसके बाद जी आपने बिल्कुल, जैसे लास्ट ईयर हमने जो हमारे छोटे पौधे थे उस पर नेटिंग नहीं थी तो बिल्कुल हमें उसको हेड बैक करना पड़ा दोबारा से, क्योंकि टहनियाँ बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी। 3-4 बार ओला गिरा था लास्ट टाइम, तो फ्रूट भी डैमेज हुआ और टहनियाँ भी डैमेज हुआ। तो
मतलब मान लीजिए कि 1-2 साल हमें पीछे आना पड़ेगा। तो भाइयों, आप भी अगर कीवी लगा रहे हैं, नए आप ग्रोवर हैं कीवी के, तो आप भी ये बात मेजरली ध्यान रखें। अगर आपने नुकसान से बचना है तो जैसा कि मनदीप भाई ने कहा, नेटिंग जरूर रखें, क्योंकि आपका प्लांट जो है वो अगर ओले से उसको नुकसान पहुंचता है तो आप सीधे तौर पर जो है 1 या 2 साल पीछे चले जाएंगे। आप उसकी जो ग्रोथ है वो आपकी 1-2 साल पीछे के लिए चली जाएगी, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें।